नमो बुद्धाय वंदामि आदरणीय पूजनीय भंते जी। नमो बुद्धाय। भंते जी, मेरा प्रश्न ये है कि पानातिपाता का जो शीर है, जैसे घर में झाड़ू करते हैं तो मतलब 8-10 चींटी तो निकल ही आता है। तो जब झाड़ू कर रहे होते हैं तो उसका वेट करते हैं कि वो जाए तो हम उधर से झाड़ू जो है कचरा उसको साइड करके लेके जाए, क्योंकि अगर वो चल रही है उस पर झाड़ू मार देंगे तो हाथ पैर तो टूट ही जाएगा उसका। और एक ऐसी चेतना नहीं था मारने का, पर ऐसे ही चींटी थी, उसको हम बहुत संभाल के मतलब लेके जा रहे थे, फिर भी वो उसमें मर ही गई। और फिर मम्मी भी किचन साफ करती है तो उसके जस्ट बगल में बालकनी भी है, सब चींटी लोग जाते रहती है। और मम्मी को पर उनको वो भी करना होता है, मतलब साफ भी करना होता है, पानी डालती है पूरा तो सब चींटी दह जाती है। कितना उसमें तो वो मम्मी का पाप कर्म हो जाता है ना। देखिए, आप चींटी को मारने के लिए झाड़ू लगा रही हैं क्या? नहीं बनती जी। तो आपकी चेतना उस समय चींटी को मारने की है क्या? नहीं जब बनती जी। तक आपके मन में किसी को मारने के लिए भाव नहीं जागेगा कि मैं इसे मारूं, मैं इसे तकलीफ दूं, मैं इसे प्रताड़ित करूं, तब तक उसका कर्म नहीं बनता। नहीं तो ऐसा होगा कि हम तो नहा भी नहीं पाएंगे, है ना? क्योंकि नहीं बनती। नहाने से भी तो बहुत सारे अपने शरीर के अंदर जो सूक्ष्म जीव है, ऊपर जो है, वो भी तो उससे हानि हो रही होगी। तो फिर कैसे रह पाएंगे? तो उस उतने अंत तक सोचने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना सोचे कि मुझे साफ सफाई भी रखनी है, और मैं जितना हो सके जितना बचाने की कोशिश करे बचाइए। बाकी अपना झाड़ू लगाते समय कोई आपत्ति नहीं इसमें। केवल मारने की चेतना से नहीं मारना है। मैं बिन चींटियों को मार ही डालूंगी करके ऐसा गुस्सा से बिल्कुल दांत वात सब कठोरता से पकड़ के, कमर वमर कस कर से झाड़ू हाथ में लेकर, चाकू वाकू लेकर चींटियों के पीछे नहीं भागना है। यदि तब भागते हैं तो वो ठीक बुरा होगा। परंतु यदि केवल झाड़ू मारना है, सफाई का उद्देश्य है, तो ऐसे समय में कोशिश करते समय धीरे धीरे निकाल कर, एक तरफ से निकाल कर छोड़ दो, तो उतना पर्याप्त है। उसकी अधिक आवश्यकता नहीं है सोचने की। नहीं तो आप ना तो वॉशरूम साफ कर पाएंगे, ना अपने आप नहा पाएंगे, ना तो सांस ले पाएंगे। आप तो कहोगे कि सांस के ऊपर भी मैं कपड़ा बांध लूं। ना गाड़ी ड्राइव कर पाएंगे। आप गाड़ी ड्राइव करते हुए देखा है लोगों को? शाम के समय जब चलते हैं तो कितने सारे तिलचिट्टे आ जाते हैं गाड़ी के मिरर पर। देखा है ना आपने? फिर नहीं क्या, बनती। गाड़ी चलाना बंद कर देंगे क्या? नहीं। दिन में भी चलते समय, गाड़ी चलाते समय हेलमेट ना हो तो क्या होता है? कीड़े वीड़े आकर लगते हैं लोगों को फिर। तो वो मारने की चेतना से नहीं कर रहे हैं हम, उनको हानि पहुंचाने की चेतना से नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उसमें कोई आपत्ति नहीं देखनी चाहिए। ऐसे समय में जितना हो सके संयम करते हुए, उतना उनके बारे में अधिक सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है। ठीक। नहीं बनती जी। साधु साधु साधु। वंदामी बनते जी, आपके सुखी दीर्घायु स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और हमें धम्म देशना दे के ऐसे ही अनुकंपित कीजिए। साधु। बनते जी, हमारा प्रश्न ये है कि मान लीजिए जैसे हमसे कोई सील टूट गया और फिर हमने वो सील, जो सील टूटा उसका आजीवन इतना पालन किया कि कभी उसको टूटने ही नहीं दिया। तो पहले जो गलती हुई सील टूटने की, तो बाद में उसका पालन करने के बाद क्या उस का विपाक कम हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अधिक ने सील का ऐसा है कि एक आधी गलती हो जाने के बाद उसकी क्षमा मांग कर यदि पुनः सील पर आरूढ़ हो जाए, तो उस विपाक की जो तीव्रता है वो बहुत कम हो जाती है। वो बहुत अधिक पीड़ादायी नहीं बनता, वो ज्यादा तकलीफ नहीं देता। ठीक है। इसीलिए हम तत्काल अपने आप को सुधार कर पुनः अच्छी पूर्व स्थिति में आकर सील संपन्न हो जाए तो ठीक है, और वो उसका विपाक कम कर देगा। इसीलिए जो अखंड सील चल रहा है, इसमें यदि कोई आपत्ति हो जाए तो तत्काल क्षमा याचना करके आप पुनः अपने सील पर प्रतिष्ठित हो जाइए। और जो हो गया उसके लिए एक बार क्षमा मांगने के बाद उस पर अधिक पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। क्षमा मांग लिए कि ये मेरे से पुनः नहीं होगा, और पुनः उसका अच्छी तरह से धर्म का पालन करे, शील का पालन करे। तो आपको जब वो विपाक फल देगा ना, तो महसूस भी नहीं हुआ कि अरे इस पाप कर्म का ये फल भोग रहे करके। क्योंकि पुण्य का संचय उससे अधिक, सील का संचय उससे अधिक। ठीक है।